यही वो मंदिर है राजकुमार, जिसके अंदर विष्णु की मूर्ति है। आप भीतर जाइए और जब तक मन करे उसके दर्शन और पूजा कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। भ्राताश्री ने तो कहा था कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, पर ये तो कोई सर्पकुंड और नाग भंडार दिखाई देता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वासुदेव? समझ गया, आप मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे भ्राता मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अवश्य आप यही हैं। मैं आपको यह भी ढूंढ लूंगा। भगवते वासुदेवाय। तीन लोक 14 भुवन, चाहे बैरी हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जाको राखे साइया, मार सके ना
अच्छा, तो आप यहाँ छिपे हुए थे। देखा, मैंने आपको ढूंढ लिया ना। आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवराज की आज्ञा का पालन कर दिया गया है। मैंने राजकुमार प्रहलाद को सर्पकुंड के भीतर छोड़कर द्वार बंद कर दिया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। अब तो समय भी बहुत बीत चुका है। हाँ युवराज, अब तक तो सर्प और अजगर राजकुमार प्रहलाद को चट कर चुके होंगे। सर्प और अजगरों को आज बहुत दिनों के बाद उनकी मन भावन आहार मिला होगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें इस कार्य के लिए अवश्य पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद युवराज। मैं अभी किसी दूत को भेजकर माताश्री को यह सूचना देता हूँ कि मैंने उनका कहना मानकर पुत्र धर्म का पालन किया है। महामंत्री को बुलाया जाए। जो आज्ञा। महादेवी, देखा आपने महादेवी, देखा विधि का न्याय। आह्लाद ने प्रहलाद को मारने के लिए सर्प को शस्त्र बनाया था, परंतु वह स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचा। षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें एक मोती बन जाती है, तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ति की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं, वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है। वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। जब उसे इस बात का ज्ञान होगा तो उस पर न जाने क्या बीतेगी।